बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जेता तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो जी हम लोगों ने फेडरल बोर्ड क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोल कैलकुलेशंस का जो टॉपिक है 1.2.1 टॉपिक है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें पहले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल पे जाएं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। सो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब आज के लेक्चर में ना हम लोगों ने बेसिकली देखना है रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड एवोगैड्रोज नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल ही एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान रिलेशन आप एक्सप्लेन करो। तो देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल है ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एटम है, क्योंकि अकेला आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, यहाँ पे O2 नहीं है। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ग्राम लिख दूंगा, ठीक, किसी भी एटम के मास के साथ अगर आप ग्राम लिखोगे देन इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ दैट एटम। ठीक है, कि 1 मोल एटम की आप बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, इसका मास कितना होता है 16। अगर मैंने ग्राम्स लिख दिया तो ये किसके इक्वल है, 1 मोल के। अब अगर किसी भी सब्सटेंस का आपके पास 1 मोल हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 टाइम्स 10 पावर 23। अब यहाँ पे आप देखो कि पार्टिकल्स में हमारे पास क्या चीज़ है, एटम है। तो यहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या लगाओगे, एटम्स लगाओगे। ठीक है, जैसे मैंने जनरली बताया ना कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एटम है तो इट मीन्स कि इसके 1 मोल में, मीन्स के ऑक्सीजन है, अगर 16 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन ले लें तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम ले लिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, एक का 16, 2 का 32 हो गया। अगर आप इसके साथ ग्राम्स लिख रहे हैं देन इट मीन्स कि ये 1 मोल ले लिया आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो भाई इसमें भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो अब इतने 32 ग्राम में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल है आपके पास वाटर का H2O। अब ये H2O भी मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का कितना हो गया 2 प्लस 16, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो यहाँ पे 18 हो गया टोटल। अगर मैं साथ इसका ग्राम लिख देता हूँ तो ये इक्वल हो गया 1 मोल के। ठीक है, और 1 मोल में अभी आपको बताया मैंने कि हमेशा
एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे। अब ये वाटर क्योंकि मॉलिक्यूल है तो इसके साथ हम लोग क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से अगर आपके पास है 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है एक, या फार्मूला यूनिट है, क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसका जो एक यूनिट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आपके पास है इसका 1 मोल, 1 मोल मीन्स सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना हो गया 58.5। अगर मैं इसके साथ ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये 1 मोल ऑफ NaCl का मास आ गया। तो इसके भी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे। अब क्योंकि ये NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो इसके साथ आप क्या लिखोगे, फार्मूला यूनिट्स लिखोगे। क्लियर हो गई बात। ये रिलेशन देख लिया आपने मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान। ठीक है। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड हो अगर आपके पास, तो उसके लिए आपने मोल और एवोगैड्रो नंबर का रिलेशन देखना है। कैसे देखेंगे, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन राइट करता हूँ। जैसे देखो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। इसको मैं वाटर के अंदर क्या करूँगा, डिज़ोल्व करूँगा। तो जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक हो गया। ये टूट गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स पहले। तो यहाँ पे आप देखो NaCl के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स 1 है। तो 1 मोल ऑफ NaCl किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव में एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी Na के साथ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स 1 है। यहाँ पे Cl नेगेटिव के साथ कुछ नहीं नज़र आ रहा तो इट मीन्स 1। तो NaCl का 1 मोल जब ब्रेक डाउन होता है इनटू इट्स आयंस तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन बनता है और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बनता है। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज नंबर वी कैन से दैट, एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को देखकर ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होंगे। अब NaCl क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, अगर इसका 1 मोल है तो इसमें 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया। आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन, सोडियम के आयन्स का 1 मोल प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन में दिखाया। ठीक हो गया। अब अगर 1 मोल है आपके पास सोडियम आयन का तो इट मीन्स आपके पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या होंगे, आयन्स होंगे। ठीक है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब इसके हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि ये आयन है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, आयन्स लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए या उसकी इक्वेशन दे दी जाए तो आप इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।
तो होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।